नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गर्ल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रेक्टिस सेट 12 लेकर आई हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है वो जीके जीएस का है। यहाँ से 72वीं बीपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है तो क्या होती है। ऑप्शन है अत्यधिक निम्न, बी है निम्न, सी है उच्च गतिज और डी है उच्चतम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक निम्न यानी कि कम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको शॉर्ट में कहते हैं बीईसी। बीईसी, बी से हो गया बोस, ई से हो गया आइंस्टीन और सी से हो गया कंडेंसेट। पदार्थ की वह अवस्था है जो परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब होती है। इस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम यानी कहे तो अत्यधिक कम होती है और वह एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रेरक, परिनामित, संधारित्र, ट्रांजिस्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र। संधारित्र हम कहते हैं कैपेसिटर को, कैपेसिटर को कहते हैं संधारित्र। इसका व्याख्या देखिए, संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका मुख्य कार्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश या ऊर्जा को संग्रहित यानी कि स्टोर करना है। ये संधारित्र का व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्यों सूख जाती है। ऑप्शन देखिए, ए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, बी है वाष्पीकरण की दर घट जाती है, सी है संघनन की दर बढ़ जाती है और डी है चादर से पानी आसानी से निकल जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। चादर को फैलाने से उसका सतही क्षेत्रफल जिसको सरफेस एरिया कहते हैं वो बढ़ जाता है। क्षेत्रफल और तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण इवापोरेशन की गति तेज हो जाती है जिससे चादर जल्दी सूखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शॉर्ट में कहते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल H2O के साथ H2O के साथ क्रिया करती है तो वह कार्बनिक अम्ल यानी कि H2CO3 बनाती है जो कि दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। अम्लीय कहे तो खट्टापन कहते हैं अम्लीय, जो कि इसका 1 से लेकर 7 तक होता है, उसको अम्लीय कहते हैं। कैसे अभिक्रिया करती है सो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो कि दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है तो क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, -CH2-। किसी भी समजातीय श्रेणी जिसको कहते हैं होमोलोजियस सीरीज जैसे एल्केन के 2 लगातार सदस्यों के बीच
हमेशा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी -CH2 माइनस मेथिलीन समूह का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ऑप्शन है ओजोन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कैसे करती है? सो देखिए JN प्लस जस्ता को हो गया JN2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन है यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, बी है यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, सी है यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है और डी है यह टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापन का काम करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। लेडेड पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड इसलिए मिलाया जाता है ताकि वह इंजन में जमा होने वाले हानिकारक लेड ऑक्साइड को वाष्पशील लेड ब्रोमाइड में बदल दे, जिससे वह धुएं के साथ बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पीत द्वारा वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? ऑप्शन सुनिए, ए है वृक्क में, बी है अमाशय में, सी है यकृत में और डी है ग्रहणी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। यकृत कहे तो लीवर में। यकृत द्वारा बनाया गया पीतरस जो छोटी आंत के शुरुआती भाग यानी ग्रहणी में पहुंचता है, जहां वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसी को पैसीकरण कहते हैं, इमलिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन है परगमन, उत्परिवर्तन, सी है द्वैत जनकता और डी है विभिन्नता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परगमन। परगमन परागमन जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर या परागमन या जीन विनिमय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है गैस्ट्रीन, बी है लाइसोजाइम, सी है सिक्रीटीन और डी है पेप्सिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीटीन। सेक्रीटीन हार्मोन छोटी आंत की ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम भाग से निकलता है। यह अग्नाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज, को पाचक रस और बाइकार्बोनेट स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है तो किससे जोड़ता है? ऑप्शन है ए आवरण को पेशियों से, बी अस्थियों को पेशियों से, सी है अस्थियों को अस्थियों से और डी है वसा ऊतक को पेशियों ऊतक से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवरण को पेशियों से। अंतराली संयोजी ऊतक त्वचा आवरण को मांसपेशियों के साथ जोड़ता है। यह अंगों के बीच के खाली स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है।
यह मानव शरीर के डॉट डॉट को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए तंत्रिका तंत्र, बी हृदय, सी लीवर और डी है आंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, हृदय चक्र। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है एक धड़कन में, बी है दो धड़कनों में, सी है आलिंद में और डी है नीले में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एक धड़कन में। कार्डियक चक्र हृदय चक्र कहते हैं हृदय की एक पूरी धड़कन यानी कि 1 हार्टबीट की शुरुआत से लेकर अगली धड़कन की शुरुआत तक की घटनाओं का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है शरीर से कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना, बी में है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, सी है शरीर में सूक्ष्मदर्शी भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना, डी है विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। जैव आवर्धन जिसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला। जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं वैसे वैसे हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी या कीटनाशक की सांद्रता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, अनावृत बीजों में पत्रकालिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? ऑप्शन है पाइनस, ई फेड्रा, सी है साइकस और डी है नीटम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साइकस। साइकस एक अनावृति बीजी है। क्या है? अनावृति बीजी पौधा है जिसमें पत्रकालिका द्वारा कायिक और यह वर्धी प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन सुनिए, ए वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था, बी है उसे नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, सी है उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था और डी है उनसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की बागडोर संभाली थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद धर्म की नीति अपनाई। उन्होंने बल प्रयोग के स्थान पर नैतिक मूल्यों, लोक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर साम्राज्य का संचालन किया। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता के समर्पित है? ऑप्शन है शिव, बी है विष्णु, सी है कृष्ण और डी है हनुमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिव। तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? ऑप्शन है खनिजीभूत रुधिर के कारण, बी है तंतुकोरक जंतु के कारण, सी है प्रत्यास्थ तंतु के कारण और डी है ब्राउन फैट के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थ तंतु के कारण। धमनिया की दीवारों में प्रचुर मात्रा में प्रत्यास्थ तंतु जिसको इलास्टिक फाइबर कहते हैं में पाए जाते हैं। तंतु अत्यधिक टिकाऊ होते हैं और समय के साथ आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण मम्मियों में धमनियां सुरक्षित बची रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए, उन्हें आर्द्र भोज की उपाधि दी गई। बी है, उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। और सी है, उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की। और डी है, उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्यद की रचना की। तो इसका सही जवाब, इसमें पूछा गया उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में सही है, तो किसके संदर्भ में सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के संबंध में सही है। कृष्णदेव राय विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का सटीक वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था। ऑप्शन है बंगाल, बी राजस्थान, सी कश्मीर और डी पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक ने मंगोल आक्रमणों से सीमा की रक्षा के लिए पंजाब, विशेष रूप से दीपालपुर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु रामदास और डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने वर्ष 1590 में तरन तारण साहिब शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अवध में हुए ईका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है लगान का अदायगी नहीं, बी है अंग्रेजी राज का विरोध करना, सी है लगान का नगद में परिवर्तन और डी है जमींदारों के अधिकारों का रक्षा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगान का नकद में परिवर्तन। 1921 में के अंत में गठित एका, जिसको एकता आंदोलन की प्राथमिक मांगों में से यह थी कि किराया केवल नकद के ही वसूला जाना चाहिए, न कि फसल के हिस्से यानी बटाई के रूप में, जिसमें जमींदार फेर फेर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। ऑप्शन है कृति कौमुदी, बी है पृथ्वीराज विजय और सी है हरिकेली नाटक और डी है पृथ्वीराज रासो। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिकेली नाटक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था। इसके छंद अंकित है, इनके प्रसिद्ध नाटक हरिकेली नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। दूसरा है जब सी आर दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तीसरा है ए ओ ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। और चौथा है 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए ऑप्शन, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है और 2 नंबर भी सही है। जब सी आर दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है,
भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है ए शशिपाद बनर्जी, बी है एम.एन. लोखंडे, सी है सोराबजी सपूर और डी है जी.एस. भागरकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शशिपाद बनर्जी। श्रम सुधारक शशिपाद बनर्जी ने कब? तो 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में कामकाजी वर्ग मजदूरों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए इस पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन है पुलिस सुधार, बी है भूमि सुधार, सी है बेरोजगारी और डी है शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुलिस सुधार। लॉर्ड कर्जन ने 1902 से 1903 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग फ्रेजर कमीशन का गठन किया था, जिसका उद्देश्य है पुलिस प्रशासन में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी है चारू चंद्र राय, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है भुल्ला भाई देसाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। 1908 में अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का केस प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CR दास, ने लड़ा था और अपनी शानदार दलीलों से उन्हें बरी करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो क देखिए ए में क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका है चौथा नंबर। भारतीय महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 2 का 1। उसके बाद है सी में 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? सर मॉरिस ग्वेयर। कब? तो 1937 में। उसके बाद डी है 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यू हंटर आयोग। तो हो गया 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए। ऑप्शन है नौजवान भारत सभा का स्थापना। उसके बाद है दूसरा है रानी गिडालू को आजीवन का कारावास, सी है प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम और डी यानी कि चौथा है नौसेना विद्रोह। पहला है नौजवान भारत का स्थापना, ये कब हुआ? ये हुआ मार्च 1926 में। मार्च 1926 में हुआ। 1926 में नौजवान भारत की स्थापना। उसके बाद है रानी गिडालू को आजीवन कारावास, ये कब हुआ? तो 1932 में। यह हुआ 1932 में। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम, यह हुआ 1935 में। उसके बाद है नौसेना विद्रोह, यह कब हुआ? तो नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में। देखिए इसका 1, 2, 3, 4 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, टोटल हम 50 या 50 क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन रहता है और डिटेल सहित व्याख्या सहित क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ
और डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना अप्रैल 1936 में कब हुआ? तो अप्रैल 1936 में। 1936 में लखनऊ में हुई थी। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान का नाम दिया है और नदी का नाम दिया गया है। प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर, पंढरपुर, इसका क्या होगा? तो इसका होगा चंद्रभागा। ये सही है, जो कि महाराष्ट्र में पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से चंद्रभागा कहा जाता है। दूसरा है तिरुचिरापल्ली, यह है कावेरी, ये भी सही है। ये तमिलनाडु का यह प्रमुख शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है तीसरा है हम्पी, हम्पी है मालप्रभा, ये क्या है? तो गलत है, जो कि कर्नाटक में हम्पी के ऐतिहासिक खंडहर मालप्रभा नदी के नहीं बल्कि तुंगभद्रा, यहाँ पर होना चाहिए तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुंगभद्रा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है, क्योंकि सही पूछा है। अगर इसमें पूछता कि गलत तो हो जाता तीसरा। तो इसमें सही पूछा गया है, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो कि इसमें गलत सही पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए क्या है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, मन्ना दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम। तो इसका 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, जो कि सही नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, देवसा दर्रा पड़ता है, और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और देवसा दर्रा भी। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू और स्पीति घाटियों को जोड़ता है, देवसा दर्रा। सभी दर्रों का उनके राज्य से मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी है सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मालना घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक प्राचीन एकांत ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र है, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और स्थानीय लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है तंजानिया, बी चिली, सी मेक्सिको और डी है ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिली। नेवाडो ओजेस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह एंडीज पर्वतमाला में चिली और अर्जेंटीना की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी है संविधान की सर्वोच्चता, सी है परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण और डी है संविधान के निर्वाचन में न्यायालय का प्राधिकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है,
अमेरिका जैसी संघीय प्रणालियों में दोहरी नागरिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन सुनिए, ए है स्थानीय जनता, बी है केंद्रीय सरकार और सी है राज्य सरकार और डी है राजनेता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता। पंचायती राज व्यवस्था जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। इसकी सफलता पूरी तरह से स्थानीय जनता की भागीदारी और सहयोग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए संघ और राज्य के बीच संबंध, बी है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सी है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संविधान का भाग 14 जो कि अनुच्छेद आर्टिकल्स 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं जैसे यूपीएससी और अदर पीसीएस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, बी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी है बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा और डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। यह आर्टिकल्स 51 के ए में ए के एफ के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। बाकी ए सी डी, ए सी और डी निर्देशक नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी यानी कि कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है संघ सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है संघ तथा राज्य सरकार और डी है न तो संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संघ तथा राज्य सरकार। सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खातों का ऑडिट यानी कि परीक्षण करने में जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है, ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के पदावधि आर्टिकल्स 56 ये सही है। उसके बाद है राज्यपाल का शपथ आर्टिकल्स 159 ये भी सही है। उसके बाद दिया है कृषि तथा पशुपालन में सुधार आर्टिकल्स 48 ये भी सही है। उसके बाद मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा, ये क्या है? तो ये गलत है, अनुच्छेद 226 लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय होगा मूल अधिकार कितना? तो अनुच्छेद 32 के तहत होता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? ऑप्शन है जीएसएलवी, बी है एमएसएलवी और सी है एएसएलवी और डी है पीएसएलवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एमएसएलवी। पीएसएलवी, जीएसएलवी और एएसएलवी और पीएसएलवी ये भारत का प्रसिद्ध उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जबकि एमएसएलवी नाम की कोई प्रक्षेपण तकनीक इसरो के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन है झारखंड, बी है कर्नाटक, सी है मिजोरम और डी है बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड मुंडारी नृत्य मुख्य रूप से झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है
यह विवाह और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के चारों देश जिसको G20 के सदस्य है? ऑप्शन है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम। बी है अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। सी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। और डी है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। G20 के सभी देश G20 के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ऑप्शन है पूर्वांचल, बी है ब्रज, सी है बिजनौर और डी है अवध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। पूर्वांचल या इसको कहते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। बधाई मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य और लोकगीत है जो बच्चों के जन्म या विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए चमड़ा, बी तिलहन, सी जूट और डी कपास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कपास। भारत में कपास जिसको कॉटन कहते हैं इंग्लिश में, इसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई मुहिम को सिल्वर फाइबर क्रांति कहा जाता है। जूट के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास के लिए सिल्वर फाइबर क्रांति और जूट के लिए क्या कहा जाता है? तो जूट के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम मूंगा रेशम जिसको मूंगा सिल्क कहते हैं विशेष रूप से असम राज्य में उत्पादित होता है। इसे अपनी सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है और भौगोलिक संकेत जिसको GI टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ पावर यानी कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2005, बी 2006, सी 2007 और डी है 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2007। अर्थ आवर की शुरुआत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसको WWF द्वारा 31 मार्च 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, जिसमें लोगों को 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद करने का आग्रह किया गया था अर्थ आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ऑप्शन है IMF, बी है IBRD और सी है IDA और डी है OECD। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो गया ए, IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है पूर्वी एशिया, बी दक्षिण एशिया, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया और डी है उत्तर पश्चिम तथा मध्यवर्ती यूरोप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया जिसको साउथ एशिया विश्व का सबसे घनी आबादी वाला और सबसे बड़ा जनसमूह क्षेत्र है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाला देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? ऑप्शन है जैविक घटकों से, बी है अजैव घटकों से, सी है भू आकृतिक घटकों से और डी है कृत्रिम घटकों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम घटकों से। प्राकृतिक पर्यावरण मुख्य रूप से जीवीय जिसको बायोटिक कहते हैं, अजीवीय जिसको अबिबायोटिक कहते हैं और भू आकृतिक जिसको जीमोर्फोलॉजिकल घटकों से मिलकर बनता है।
कृत्रिम या मानव निर्मित घटक प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए है, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से आता है। अनुभव जो आता है वो उम्र से नहीं परिस्थितियों से आता है, क्योंकि इंसान अच्छे वक्त से ज्यादा बुरे वक्त से सीखता है। ये है मोटिवेशन लाइन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।